वर्तमान में मध्य प्रदेश के 10 सबसे ताकतवर विधायक। नंबर 10 से शुरू करते हैं। इस पायदान पर हैं उमंग सिंघार जी। मध्य प्रदेश की राजनीति में विपक्ष में बैठना आजकल वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढना। लेकिन उमंग सिंघार जी धार जिले की गंधवानी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इस समय ये विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी सदन में कांग्रेस की डूबती नैया को पाल लगाने का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर है। राजनीति में इन्हें धार का शेर भी कहा जाता है। मालवा अंचल के आदिवासी वोट बैंक पर इनका मजबूत होल्ड है। जब इस सदन में खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं तो सत्ता पक्ष के मंत्रियों को भी पसीना आ जाता है। हालांकि विपक्ष में होने के कारण इनके पास सरकारी फंड की चाबी नहीं है, लेकिन सरकार को घेरने और तीखे सवाल पूछने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। राजनीति में अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन उमंग सिंघार जी अकेले ही पूरी सरकार को आईना दिखाने का दम रखते हैं। 2026 के राजनीतिक माहौल में भी विपक्ष का यह चेहरा सबसे दमदार नजर आता है। अब विपक्ष के इस तीखे तेवर के बाद चलते हैं सत्ता पक्ष के उन दिग्गजों की तरफ जो मलाईदार विभागों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। नंबर 9 पर कौन है? एक ऐसा नेता जो पहले संगठन चलाता था और अब राज्य की सड़कें बनवा रहा है। नंबर 9 पर आते हैं राकेश सिंह जी। जबलपुर पश्चिम सीट से विधायक राकेश सिंह जी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। फिलहाल इनके पास लोक निर्माण विभाग यानी PWD जैसा भारी भरकम मंत्रालय है। सीधी बात है, राज्य में जितनी भी सड़कें और पुल बनेंगे उनके टेंडर इन्हीं के दफ्तर से पास होंगे। राकेश सिंह जी दिल्ली की राजनीति के भी बड़े खिलाड़ी रहे हैं, कई बार लोकसभा सांसद रहे हैं। जब इन्हें अचानक दिल्ली से भोपाल विधानसभा चुनाव लड़ने भेजा गया तो सबको लगा कि इनका डिमोशन हो गया, लेकिन इन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। भोपाल आते ही इन्होंने कैबिनेट में अपनी मजबूत जगह बनाई। महाकौशल क्षेत्र यानी जबलपुर संभाग में बीजेपी का झंडा बुलंद रखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। भले ही ये मुख्यमंत्री के रेस में पीछे रह गए हों, लेकिन प्रशासनिक पकड़ के मामले में इनका सिक्का आज भी चलता है। सड़कें और टेंडर तो नंबर 9 के पास है, लेकिन नंबर 8 पर जो नेता बैठे हैं वो तब से चुनाव जीत रहे हैं जब आज के कई युवा वोटर पैदा भी नहीं हुए थे। कौन है वह? अजय योद्धा। नंबर 8 पर कब्जा जमाए बैठे हैं गोपाल भार्गव जी। सागर जिले की रहली सीट से लगातार 9 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है। मध्य प्रदेश की राजनीति में लहर किसी की भी आए, चाहे कमलनाथ जी आए या शिवराज जी की, गोपाल भार्गव जी की सीट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिना कोई चुनाव हारे लगातार विधानसभा पहुंच रहे हैं। इस समय ये मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे सीनियर विधायक हैं। 2026 में भले ही इन्हें कैबिनेट में जगह ना मिली हो, लेकिन इनका रसूख किसी मंत्री से कम नहीं है। राजनीति में इन्हें अंगद का पैर माना जाता है, जिसे कोई हिला नहीं सकता। जब ये विधानसभा में बैठते हैं तो नए नवेले मंत्रियों को इनसे ट्यूशन लेना पड़ता है। इनका जमीनी नेटवर्क इतना तगड़ा है कि संगठन भी इनसे पंगा लेने से बचता है। बुंदेलखंड की राजनीति में गोपाल भार्गव जी का नाम ही काफ़ी है। बिना मंत्री पद के भी नंबर 8 पर इतना रसूख है, तो सोचिए नंबर 7 पर बैठे नेता का क्या हाल होगा, जिन्होंने पूरे विंध्य क्षेत्र को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। नंबर 7 पर आते हैं राजेंद्र शुक्ल जी। रीवा सीट से विधायक और वर्तमान में मध्य प्रदेश के डिप्टी CM। विंध्य क्षेत्र में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, लेकिन भोपाल के मंत्रालय में राजेंद्र शुक्ल जी की दहाड़ सबसे तेज है। पिछले चुनाव में विंध्य क्षेत्र से बीजेपी को एक तरफा जीत दिलाने का इनाम इन्हें मिला है। इनके पास लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे बड़े विभाग हैं। रीवा को एक छोटे शहर से चमचमाता शहर बनाने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। राजेंद्र शुक्ल जी की 5 उंगलियां घी में हैं, क्योंकि ये न सिर्फ सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर हैं, बल्कि विंध्य के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरा भी हैं। दिल्ली दरबार में भी इनकी सीधी ट्यूनिंग है। 2026 के पावर कॉरिडोर्स में इनकी मर्जी के बिना विंध्य में एक पत्ता भी नहीं हिलता। पूर्व के राजा राजेंद्र शुक्ल जी तो नंबर 7 पर हैं, लेकिन पश्चिम की कमान और सरकार की तिजोरी की चाबी किसके पास है? चलिए नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6 पर हैं जगदीश देवड़ा जी। मंदसौर की मल्हारगढ़ सीट से विधायक और राज्य के दूसरे डिप्टी CM। इनके पास सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और वो है वित्त मंत्रालय, यानी मध्य प्रदेश सरकार की तिजोरी का ताला इन्हीं के पास रहता है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में लाडली बहना योजना चलेगी या बंद होगी, इसका आखिरी फैसला जगदीश देवड़ा जी के बजट पर ही टिकता है। ये बीजेपी के सबसे शांत और प्रभावशाली दलित नेता हैं। ये बिना किसी विवाद के अपना काम चुपचाप करते हैं। जब बाकी मंत्री अपने विभागों को के लिए बजट मांगते हैं तो देवड़ा जी का एक इशारा उनकी फाइल को रोक सकता है। राजनीति में जिसके पास पैसा होता है उसी का बोलबाला होता है। इस लिहाज से जगदीश देवड़ा जी 2026 में पावर के मामले में बहुत ऊपर बैठते हैं।
पैसे का मामला तो सुलझ गया, लेकिन अब बात करते हैं उस नेता की जो अपने फैसलों से ज़्यादा अपने बयानों के लिए जाना जाता है। नंबर 5 पर एक ऐसा नाम है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। नंबर 5 पर आते हैं कुंवर विजय शाह जी, हरसूद सीट से विधायक और वर्तमान में जनजातीय कार्य मंत्री। मध्य प्रदेश की कैबिनेट में अगर सबसे रंगीन और बेबाक मिजाज का कोई नेता है तो वो विजय शाह जी ही हैं। ये खंडवा निमाड़ क्षेत्र के कद्दावर आदिवासी नेता हैं। इनका अंदाज इतना अलग है, ये कभी स्कूल में जय हिंद बोलना अनिवार्य कर देते हैं तो कभी अपने ही अंदाज में मंच से अफसरों को डांट लगा देते हैं। विजय शाह जी को मंत्रालय कोई भी मिले, उनका जलवा हमेशा बरकरार रहता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया वाली कहावत इन पर बिल्कुल फिट बैठती है। शिवराज जी की सरकार में भी ये मंत्री थे और आज 2026 में मोहन यादव जी की सरकार में भी इनका दबदबा कम नहीं हुआ है। आदिवासी सीटों पर इनकी मजबूत पकड़ के कारण बीजेपी इन्हें कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती। विजय शाह जी का स्वैग तो अपनी जगह है, लेकिन नंबर 4 पर जो नेता आ रहे हैं वो दिल्ली की बड़ी राजनीति छोड़कर मध्य प्रदेश के गांवों को सुधारने आए हैं। नंबर 4 पर हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी, नरसिंहपुर सीट से विधायक और वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। प्रहलाद पटेल जी लंबे समय तक दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इन्हें बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा माना जाता है। जब इन्हें दिल्ली से मध्य प्रदेश भेजा गया तो चर्चा थी कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि किस्मत ने मोड़ लिया और एक कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन इनके पास जो विभाग है वो सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। मध्य प्रदेश के गांवों का विकास, मनरेगा का पैसा और पंचायतों का फंड सब इन्हीं के हाथ में है। प्रहलाद सिंह पटेल जी अपने कड़क अनुशासन और साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। भले ही ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन भोपाल के प्रशासनिक हलकों में इनकी फाइलें सबसे तेजी से दौड़ती हैं। इनका रसूख ऐसा है कि बड़े बड़े अधिकारी इनके सामने आने से पहले अपनी तैयारी पूरी करके आते हैं। अब हम वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से में पहुंच चुके हैं। टॉप 3 नेताओं की एंट्री होने वाली है। नंबर 3 पर एक ऐसा नेता है जो खेल खेलता नहीं है बल्कि पूरे खेल का एम्पायर है। नंबर 3 पर आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, दिमनी सीट से विधायक और वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर। नरेंद्र सिंह तोमर जी देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं और दिल्ली में मोदी सरकार के सबसे भरोसेमंद सिपह सालारों में गिने जाते थे। जब इन्हें मध्य प्रदेश चुनाव में उतारा गया तो ये भी सीएम पद के सबसे मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी ने इन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। अब आप सोचेंगे कि स्पीकर के पास क्या ताकत होती है, तो जान लीजिए सदन के अंदर मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता तक सब तोमर जी के सामने हाथ जोड़कर बैठते हैं। कौन सा विधायक कब बोलेगा, किसका सवाल मंजूर होगा और कौन सस्पेंड होगा, यह सब तोमर जी तय करते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति के ये असली चाणक्य हैं। तोमर जी का शांत स्वभाव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो दूध का दूध और पानी का पानी करने में माहिर है। तोमर जी तो सबको चुप कराते हैं, लेकिन नंबर 2 पर जो नेता हैं उन्हें चुप कराना नामुमकिन है। वो मध्य प्रदेश की राजनीति के असली क्राइसिस मैनेजर हैं। नंबर 2 पर भारी भरकम वजन के साथ बैठे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर वन सीट से विधायक और वर्तमान में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री। कैलाश विजयवर्गीय जी सिर्फ मध्य प्रदेश के नेता नहीं हैं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के रणनीतिकार हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए इन्होंने पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक पार्टी का परचम लहराया है। इंदौर की राजनीति में इनका एक तरफा राज चलता है। इस समय इनके पास नगरीय प्रशासन जैसा मलाईदार विभाग है, जिसका मतलब है कि राज्य के सभी नगर निगमों और स्मार्ट सिटी का बजट इन्हीं के इशारे पर खर्च होता है। कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी बेबाकी और दबंगई के लिए जाने जाते हैं। भोपाल के मंत्रालय में इनकी एंट्री होते ही माहौल बदल जाता है। बड़े बड़े नेता और अधिकारी इनका लोहा मानते हैं। मुख्यमंत्री ना होते हुए भी इनका रसूख किसी सीएम से रत्ती भर भी कम नहीं है। अब वक्त आ गया है उस नंबर 1 चेहरे का नाम जानने का, जिसने 2023 के अंत में सबको चौंकाया और 2026 में भी मध्य प्रदेश की सत्ता की ड्राइंग सीट पर मजबूती से बैठा है। नंबर 1 पर हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। सत्ता का असली और अंतिम पावर सेंटर यही है। जब इनका नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित हुआ था तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात थी, लेकिन आज मोहन यादव जी पूरी ताकत से सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के साथ साथ इनके पास गृह विभाग भी है, यानी मध्य प्रदेश की पूरी पुलिस व्यवस्था इन्हीं के इशारे पर चलती है। सामान्य प्रशासन और जनसंपर्क विभाग भी इन्हीं के जेब में है। उज्जैन के महाकाल की कृपा से ये इस मध्य प्रदेश के सबसे शक्तिशाली विधायक और नेता हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर बड़े सरकारी फैसलों तक आखिरी दस्तखत इन्हीं का होता है। 2026 में मध्य प्रदेश की राजनीति का असली सुल्तान डॉक्टर मोहन यादव जी ही